आज मैं वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। जो मेरा आज वीडियो है वो गिटार का स्केल के ऊपर। जो हम लोग गिटार सर सब तक है ना, सारे गाना पा धा नी सा, वो गिटार में सी और डी स्केल में कैसे हम लोग प्ले करते हैं वो दिखाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। एक्चुअली ए से सीखने के पहले हम लोगों को पहले वो स्ट्रिंग के, इसका जो 6 स्ट्रिंग है इसका नेमिंग के अनुसार और उसका नंबर के अनुसार हम लोग को पता होना चाहिए। तो मैं पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसका नंबरिंग जो होता है और इसका जो नेमिंग होता है वो कैसा होता है। देख लीजिए, इसका जो ए स्ट्रिंग है इसको हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको नहीं फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं। ये जो लास्ट से आता है ना, या इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग होता है और इसका नेमिंग है ई। इसके बाद जो ए स्ट्रिंग है सेकंड स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं सेकंड स्ट्रिंग ई। इसका बी। जो थर्ड स्ट्रिंग है जी। ये जो है फोर्थ स्ट्रिंग डी। ये जो फिफ्थ स्ट्रिंग है ए। और जो लास्ट 6 नंबर स्ट्रिंग है उसको फिर से बोलते हैं ई। फिर से देखिए ई, बी, जी, डी, ए एंड ई। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके सारे गामा के लिए क्या क्या हम लोग देखना पड़ेगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा जो हम लोग का सी स्केल का सारे गामा है ना, वो ये फर्स्ट जो 3 फ्रेड है, ये फर्स्ट जो 3 फ्रेड है इसके अंदर ही हम लोग सारे गामा बजा सकते हैं सी स्केल का। चलिए देखते हैं जो सारे गामा होगा। उसके लिए हम लोगों को पहले जो 5th स्ट्रिंग है इसको 3rd नंबर फ्रेट में उंगली पकड़ के क्लोज बजाना पड़ेगा। सा के लिए सा सा। पहले देखिए एक बार, सा हो गया। एक बार स्लोली देखिए, एक बार स्लोली 5th नंबर स्ट्रिंग में सा। सारे गाना है ना वो ऐसे बजा सकते हैं। तो फिर से एक बार देखिएगा, जो हम लोग मैं सा बजाऊंगा तो 5th स्ट्रिंग का 3rd नंबर फ्रेट में क्लोज होगा, सा होगा सा। जो रे होगा सा रे रे रे, 4th नंबर स्ट्रिंग ओपन होगा सा सा रे। गा के लिए गा 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 के लिए 4th नंबर स्ट्रिंग का जो सेकंड फ्रेट होगा वो क्लोज बजेगा। मा के लिए 3rd नंबर फ्रेट 4th नंबर स्ट्रिंग क्लोज। पा के लिए 3rd नंबर स्ट्रिंग ओपन पा। था के लिए 2nd नंबर फ्रेट में क्लोज। नी के लिए 2nd नंबर स्ट्रिंग। सा के लिए फर्स्ट फ्रेट 2nd नंबर स्ट्रिंग सा। जो हाई लेवल का सा है वो 2nd नंबर स्ट्रिंग का 1st नंबर फ्रेट में बजेगा। तो एक बार फर्स्ट देखिए, ये भी बजा सकते हैं सा रे गा मा पा धा। ये भी बजा सकते हैं इसमें। इसके बाद ये जो अगर आप लोगों को ये सारे गामा पा पहले क्लियर हो गया तो आप लोग गा सकते हैं ऐसे रे गा मा। तो ये सी स्केल का सारे गामा हो गया सी स्केल का। तो फिर से सी स्केल का जो सारे गामा हो गया। इसके बाद मैं आऊँगा सी के बाद जो डी आता है डी स्केल के सारे गामा लिए क्या क्या देखना पड़ेगा वो देख लीजिए। इसके लिए हम लोग को पहले ये जो डी स्केल का सारे गामा है वो 4th नंबर स्ट्रिंग से शुरू होता है, 4th नंबर स्ट्रिंग। तो देखिए 4th नंबर स्ट्रिंग
कैसे हम लोग बजाते हैं सारे गामा को। एक बार स्लोली देखिए। 4 नंबर स्ट्रिंग ओपन बजेगा पहले, ओपन 4 नंबर स्ट्रिंग ओपन, 4 नंबर स्ट्रिंग ओपन, सा हो गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर 4 नंबर स्ट्रिंग का सेकंड नंबर फ्रेट क्लोज, क्लोज। उसके बाद 4 नंबर फ्रेट क्लोज, सॉरी फिर से देखिए एक बार, ओपन सेकंड नंबर फ्रेट क्लोज, 4 नंबर फ्रेट क्लोज, गा तक हो गया, सारे गा। रे के लिए थर्ड नंबर स्ट्रिंग जो होगा ओपन बजाना पड़ेगा, गा। सा जो होगा 4 नंबर स्ट्रिंग ओपन। उसके बाद रे होगा क्लोज सेकंड नंबर फ्रेट, गा होगा थर्ड नंबर 4 नंबर फ्रेट क्लोज, रे गा मा होगा ओपन थर्ड नंबर स्ट्रिंग। उसके बाद सेकंड नंबर फ्रेट क्लोज, मा पा, धा, थोड़ा फास्ट देखिए इस बार। इस बार देखिए सारे गा, सारे गा रे गा बा, तो लगभग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके जो मैंने दिखाया वही है, और डी और सी स्केल का जो सारेगामा है मैं तो दिखा दिया है। एक बार फिर से दोनों क्या क्या हम लोग अभी तक सीखा वो फिर से एक बार देखिए। सी और डी का जो मैं अभी सी बजाऊंगा। सी के लिए सी स्केल का हो गया। उसके बाद डी स्केल का देखिए एक बार फिर से 4 नंबर स्ट्रिंग से शुरू होता है। तो मैं भी एक लर्नर हूँ, नॉट ए टीचर, मैं भी एक लर्नर हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो सीख रहा हूँ मेरा दोस्त लोग भी सीखे, तो इसलिए ये वीडियो बना के यूट्यूब में दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग कुछ सीखे तो प्लीज़ दूसरे को भी शेयर करिए। ऐसे सोचिए कि अगर आप लोग सीख गया तो दूसरे लोग क्यों नहीं सीखे। अगर इसको इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो। आप भी सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सभी के बारे में सोचिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।